प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी में उपायुक्त महावीर कौशिक ने पहुंचकर नशा मुक्ति अभियान का श्रीफल से शुभारंभ किया और गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि आज के समय में छोटे छोटे बच्चे भी इस नशे के भयंकर लत में फंसकर अपना जीवन खतरे में डालते नजर आ रहे हैं। ऐसे में ब्रह्म कुमारी बहनों का यह प्रयास बच्चे, बूढ़े और जवान हर उस नागरिक के जीवन को संवारने में सहायक होगा। ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र की संचालिका बीके रजनी बहन ने कहा कि यह अभियान उनको जगाने के लिए है, जो कि यह जानते हैं कि नशा हमारी सेहत और परिवार के लिए हानिकारक है, फिर भी नशा कर कुंभकर्ण की भांति सोए रहते हैं, जिन्हें जगाने के लिए अनेक मित्र संबंधी अनेक प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी आत्मा के अंदर वह शक्ति न होने के कारण वे सत्य से अवगत होते हुए भी उसे छोड़ नहीं पाते। राजयोग के माध्यम से हम परमात्मा शक्तियों को अपने में धारण कर इस कुंभकर्ण की नींद से जागकर अपने और अपने परिवार के जीवन को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। इस समाज को एक सुंदर, सुखद, शांतिपूर्ण, आनंदमय संसार बना सकते हैं। नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जागो जागो नशे की लत को ललकारो चलित झांकी में आपका स्वागत है। आपका क्या हाल बना दिया है, आपका धन, घर, परिवार की शांति सब कुछ आपसे छीन लिया है, आपको दीनहीन बना दिया है। इसलिए भैया अब जागो। ये वास्तव में एक विधि ऐसी है कि राजयोग के द्वारा मन को विल पावर के द्वारा कैसे हम अपने आप को कंसंट्रेट करें और अपनी बुराइयों को छोड़ें, उसके मेडिटेशन कैसे सिखाएंगे, वो सारी चीज़ भी बताएंगे। हरियाणा सरकार द्वारा भी आप सभी जानते हैं नशा मुक्त प्रदेश बनाने के लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही जो नशा मुक्त प्रदेश को बनाने के लिए साइक्लोथॉन है, युवाओं की साइकिल यात्रा है, पूरे प्रदेश में निकली थी, जिसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने हिसार से फ्लैग ऑफ किया था और इसका समापन है वो सिरसा में हुआ था। उसी कड़ी में आप लोग जानते हैं कि जिला प्रशासन द्वारा भी समय समय पर जिला को नशा मुक्त करने के लिए जो कार्यक्रम चलाए जाते हैं। अभी हमने पंचायत भवन में हर एक स्कूल से एक हमने रिसोर्स पर्सन लिया था और उसको हमने ट्रेनिंग दिलवाई थी। इस तरह से पुलिस प्रशासन है और हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो भी समय समय पर अपनी गतिविधियाँ करते रहते हैं। कहने का आशय यह है कि सरकार और जिला प्रशासन है वो अपने तरह से लगे हुए हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि कोई भी चीज़ है, कोई भी जो कार्यक्रम है वो जब जन आंदोलन का रूप तब लेता है जब उसमें सरकार, प्रशासन और जो समाज के लोग भी जुड़े। तो उसी कड़ी में हम देखते हैं कि आज जो ब्रह्मा कुमारी की बहनें हैं उनके द्वारा एक जो वैन है उसको फ्लैग ऑफ करवाया गया है, जिसमें एक तरफ नशा मुक्त बनाने के लिए जो जो प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में लिखा गया है और साथ में दूसरी साइड में एक स्क्रीन है जो कि वीडियो है वो दिखाएगी, नशे के दुष्प्रभाव के बारे में बताएगी, लोगों को जागरूक करेगी कि नशे के क्या दुष्परिणाम हैं और उनसे कैसे बचा जाए। असल में अगर हम देखें तो पूरा भारतवर्ष इस समस्या से जूझ रहा है। नशा मुक्त, नशा के बारे में अगर कहें तो जिसको भी देखें आज शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, पान, ये सब चीज़ों का इतना आदी हो चुका है कि उसको लगता है कि हर समस्या का हल ही केवल नशा है। लेकिन नशे से घर बिगड़ते हैं, सुधरते नहीं हैं। दूसरी बात, नशा पैसे को भी बर्बाद करता है। तो आज शुरू में एक बच्चा जब इस बुरी आदत का शिकार होता है तो उसको इसके बारे में कुछ खास पता नहीं होता, लेकिन जब इसकी लत लग जाती है तब उसका जीना दूभर हो जाता है। तो इसके लिए एक ब्रह्मा कुमारी संस्था के द्वारा ये केवल एक वैन नहीं है, बल्कि एक प्रयास ऐसा है जिसका उद्देश्य है कि हम इस बुराई को छोड़ें कैसे, और उसको छोड़ने के लिए हमें कौन सा चिंतन चाहिए और कौन सी ऐसा अभ्यास चाहिए कि हम बिना दवाइयों के और बिना डॉक्टर के इस बुराई को छोड़ सकें। तो यहाँ एक किट कहेंगे
जो ब्रह्मा कुमारी मुख्यालय में भी चलाई जा रही है और अभी 22 वैन चल रही है पूरे इंडिया में। और उसका उद्देश्य भी यही है कि लोगों को बताएं कि मेडिटेशन किस तरीके से हेल्प कर सकता है, और उसके लिए हमें कुछ नहीं करना, केवल आधा घंटा हमें अपने ऊपर मेहनत करनी है। और वो मेहनत करने की विधि क्या है? मेहनत करने की विधि है कि हमारे पास पॉजिटिव थॉट आए कहाँ से? चाहते तो सभी है कि मैं अपने अंदर सकारात्मक सोच लाऊं, पर लाऊं कहाँ कैसे? तो वो लाने के लिए हमारे पास अकाउंट, जैसे हम दुनिया में कहते हैं बैंक में अगर पैसा नहीं है तो आप निकालोगे कैसे? पहले तो पैसा होना जरूरी है, तभी हमारा चेक लगाएंगे तो वो पैसा मिलेगा। इसी तरीके से मेरे ब्रेन के अंदर ऐसे ऐसे विचार होने चाहिए जो मेरे नेगेटिव विचारों को मारें, तो उसको खत्म करें। तो वो विचार क्रिएट करना यहाँ सिखाया जाता है, और उस वैन के माध्यम से हम घर घर जा करके, एक एक गली तक जा करके, एक एक व्यक्ति तक पहुंच करके वो चीज पहुंचाना चाहते हैं, ताकि हमारी समाज उसके अंदर से ये बुराई खत्म हो सके। और अब चलते चलते प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल द लैंसेट पब्लिक हेल्थ की यह रिपोर्ट भारत के लिए आश्वस्त करने वाली है कि 1990 से 2021 के बीच देश में आत्महत्या की दर 31.5% की गिरावट आई। यह मानसिक स्वास्थ्य में सुधार को लेकर बनाई जा रही रणनीतियों के क्षेत्र में प्रगति के बारे में ही बताती है। अध्ययन बताते हैं कि 1990 में देश में आत्महत्या की दर प्रति 1 लाख पर 18.9 थी। 2019 तक यह आंकड़ा घटकर 13.1 और 21 तक 13 रह गया। यह आंकड़ा विगत 3 दशकों में कुल 31.5% की कमी दर्शाता है, जबकि वैश्विक स्तर पर आत्महत्या की कमी 39.5% आई। अध्ययन में यह भी पाया गया कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आत्महत्या की दर में ज्यादा गिरावट आई है। वर्ष 1990 में महिलाओं की आत्महत्या की दर प्रति 1 लाख पर 16.8 थी, जो 2021 में 10.3 रह गई, जबकि पुरुषों में आत्महत्या की दर 1990 में 20.9 थी, जो 21 में 15.7 रह गई। यह अध्ययन ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज, इंजरी एंड रिस्क फैक्टर्स स्टडी 2021 के परिणामों पर आधारित है। अध्ययन यह भी बताता है कि भारत में 2020 के दौरान शिक्षित महिलाओं में आत्महत्या की दर सबसे अधिक थी, जिसका मुख्य कारण पारिवारिक समस्याएं थी। भारत की तरह पिछले 3 दशकों में वैश्विक स्तर पर भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं की आत्महत्या की दर ज्यादा घटी है। विश्व स्तर पर प्रति 1 लाख पुरुष पर आत्महत्या की दर 12.8 तथा महिलाओं में 5.4 है। हालांकि अब भी पूरी दुनिया में सालाना 7,40,000 आत्महत्या दर्ज की जाती हैं, यानी औसतन हर 43 सेकंड में एक व्यक्ति आत्महत्या कर रहा है। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आशा वर्कर्स के हंगामे के बाद भिवानी की बजाय तो शाम में करवाया परिवार नियोजन ऑपरेशन। बिजली निगम की लोक अदालत में 7 में से 4 शिकायतों का किया निपटारा। डीसी ने ड्रेन्स का निरीक्षण कर लिया बाढ़ राहत कार्यों का जायजा। बाल भवन में ग्रीष्मकालीन रुचि कक्षाओं की शुरुआत। ब्रह्मा कुमारीज का नशा मुक्ति अभियान शुरू, उपायुक्त रहे मौजूद। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।